हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सर कमेंट करना बंद ना करें, कमेंट रेगुलरली करते रहें। और दूसरी बात कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड के शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों को लेवल्स दे रहे हैं विदाउट किसी लाग लपेट के। यार आपको क्लियरली बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे बाइंग है, सेलिंग है। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस चालू करते हैं। तो देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने लास्ट टाइम मार्क किया था जब हमारा लास्ट सेशन था फ्राइडे को, और हमने बोला था कि यहाँ से अगर ये 98.90 के नीचे अगर बंद हो गया तो ये नीचे गिरेगा, नहीं तो यहाँ से ये रिकवरी मारेगा। और एग्जैक्टली देखो वैसे ही हुआ। अब ये प्रीवियस जो हमारा रिवर्सल साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसके को ये टच कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है। जैसे जैसे जो शटडाउन के अब जो बंद हो चुका है, शटडाउन मतलब ओपन हो चुका है, और उसके बाद जैसे जैसे डेटा सीपीआई डेटा या पुराने वाले नॉन फार्म पेरोल डेटा आने लगेंगे, वो अगर नेगेटिव आएंगे तो डेफिनेटली ये रिएक्शन देगा आपको। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि डेटास पॉजिटिव आने चालू होंगे नवंबर मंथ के, फिर दिसंबर मंथ के, ये ऊपर ही जाएगा। तो आप डर के मारे बहुत ज़्यादा पोजीशन मत बना लेना। ऐसे ही हुआ यूरो यूएसडी में, जब ये नीचे गिरने लगा तो यूरो यूएसडी आपका भगने लगा। अब देखो यूरो यूएसडी वापस आपका गिरने लगा है। अब दोबारा डॉलर अगर गिरने लगेगा तो यूरो वापस भगेगा, लेकिन यूरो अल्टीमेटली नीचे है। ठीक है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी यूरो पे आते हैं। यूरो पे हमने जब ये चल रहा था 1640 वगैरह के आसपास, तो बोला था शॉर्ट करने के लिए 41 के आसपास। अभी 40 पे मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लो। फिर आपको हमने बोला था 1600 के आसपास आ जाए, बाय कर लेना, 1540 का एसएल रहेगा। तो वो वाला ट्रेड भी आपका ट्रिगर हो गया है। तो अगर यहाँ से भी 20 25 30 पे मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अदरवाइज जो हमने आपको लास्ट एनालिसिस में दिया था कि 1600 पे बाय कर लेना है, वो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। 1540 का एसएल है, टारगेट 1630 1640 तक के आपके टारगेट हैं। जीबीपी यूएसडी पे जैसे मैंने बोला भी मेरे को ऊपर ही नज़र आ रहा है, 3250 या 3300 के आसपास मैं उसको शॉर्ट करने की सोचूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बियर्स और बुल्स कंफ्यूज हैं। इतने बड़े बड़े स्पाइक्स लगा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको कहाँ पे लेकर जाना है। टूटने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, स्टक हो गया है। तो इसमें मैं अभी कोई भी लेवल देने में इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अभी यूरो वीक लग रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मैं ये कैसे बोल दूँ कि भाई जीबीपी स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन जीवीपी का जो चार्ट पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो एनालिसिस भी अभी क्लियर नहीं होगी। तो इस करेंसी पेयर को अभी हम छोड़ देंगे। यूएसडी जीपीवाई भी क्लियर बोला था, 154 है, बाय कर लेना। 156 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ, 54 153 65 तक आया, 64 चल रहा है, ये भी एक साइडवेज जोन में चल रहा है। 64 पिप्स का प्रॉफिट आ रहा है, एक बार आप बुक कर लो, बाद में देखेंगे कहाँ करना है बाय सेल, अभी कुछ भी नहीं करना है। 64 पिप्स प्रॉफिट बुक करना है आपको। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे 4110 पे बोला था बाई करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी बताता हूँ कि क्या हुआ इसमें। यहाँ पे लेके चलूंगा मैं आपको 4107.7। ये देखो 4107.60 का यहाँ पे लो लगा। फिर यहाँ पे जो हाई लगा 4119.80 के आसपास का हाई लगा। 4110 पे हमने बोला था बाई करने के लिए, 25-30 के टारगेट दिए थे शायद, लेकिन वो गए नहीं। अब यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया बहुत बढ़िया, जिन्होंने बुक नहीं किया उनके लिए हम एसएल ही मानेंगे। भाई 4090 का एसएल आपका कट चुका है, तो इसमें कोई वाली बात नहीं है। तो जनरली हम इसमें एसएल कट मानेंगे। प्रॉफिट आपने बुक किया वो आपकी समझदारी है, हमारे अकॉर्डिंगली हमारा एसएल हिट हुआ है। ठीक है। अभी क्या है 4083 चल रहा है। अब देखो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ये देखो ये वाले हाई की। ठीक है ना, और यहाँ पे ये, अब ये वाला वैसे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, लेकिन जो पहला कैंडल आज बना है ना, ये पहला कैंडल एक बेसिकली आपका स्पिनिंग बॉटम टाइप में बना है। और इस कैंडल का अगर हाई, ये की डिसिसिव लेवल है, इसका अगर हाई ब्रेक हो गया तो एकदम भगेगा और ये 4150-60 तक जाएगा। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता ये सेलिंग जोन में रहेगा। इसका हाई कितना है मैं बता देता हूँ आपको। इसका हाई है 4109.72, तो 4110 वही हमारा जो लेवल आ रहा है 4110, ये ब्रेक करते 4150 तक जाएगा। और इसका लो है 4070, ये स्टॉप लॉस रहेगा। 4110 के ऊपर बाई करो, 4150 तक का टारगेट लो, 4070 का एसएल लो। अब यहाँ पे ये नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे अगर 4000 के आसपास आएगा तो ही मैं बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है। और 4000 भी नहीं तो मैं इसको 3985, प्रिसाइजली 3985, अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो ये फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देगा, और 3985 के आसपास मैं बाई करूंगा। 3960 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे 5-5 मिनट के दो कैंडल बंद हो गए तो एग्जिट, नहीं तो 3985 पे बाई करके 4015-20 पे मैं निकलने की कोशिश करूंगा। उससे पहले बाइंग लेवल कहाँ बनता है, उससे पहले बाइंग लेवल बनता है 4050 से 4060 के बीच में। स्टॉप लॉस ये वाला लो रहेगा। 4050 से 60 के बीच में आता है, बाई करो। 10-15 पॉइंट का गेम बनता है, ऊपर जाता है, प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो।
तो 3 लेवल्स मैंने समझाए हैं गोल्ड के, पूरी चक्रव्यूह स्ट्रेटेजी पूरी बता दी मैंने आपको, तीनों तरफ से आपको पूरा घुमाव बता दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। बाकी आप फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम डेली एक ट्रेड तो देते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे मेंटरशिप है उसमें 2 से 3 ट्रेड देते हैं दिन के अंदर, तो वो आप हमारा जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीसी पे आ जाए। बीटीसी पे देखो मैंने काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, लास्ट एनालिसिस में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था इसको। 92,000 90,000 का टारगेट दिया था, कितना लो लगा दिया 93,000 का। कहाँ से बोलता आ रहा हूँ, 1,18,000 1,20,000 से बोलता आ रहा हूँ कि 90,000 आएगा 90,000 आएगा 90,000 आएगा। पुराने वीडियो जाके देख लेना, अगर मैंने 90 नहीं बोला हो तो मेरे को बताना आप आके। 92 90 ये सारे लेवल्स बताए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये कहाँ तक आ सकता है, डेली चार्ट पे आ जाओ आप। देखो डेली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल 93,000, देखो यहाँ पे इसका लो देखो कितना है, यहाँ पे 92,866, 93,000 का लो लगा है। तो 92,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई ट्रेड ले सकते हो अभी, ठीक है। 2-3 हज़ार पॉइंट के ऊपर टारगेट आप ले सकते हो। 92,800 टूटा तो ये सीधे 84-85 तक आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं सीधे सीधे एक लंबा कैंडल मारेगा 88 तक, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके, लेकिन 84-85 तक आएगा ये। तो इसको शॉर्ट कैंडिडेट ही है ऑल टुगेदर, लॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हम बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटिटी कम रखना, चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। ओवरऑल शॉर्ट में ऊपर जाता है 1,02,000 के आसपास, 1,04,000 शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 1,08,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके नीचे के ही रहेंगे बीटीसी के अंदर। सो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, क्योंकि देखो ये एनालिसिस का ना एक लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है, तो आप जुड़े रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डेली के चक्कर में आओगे सर कोई फायदा नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।